हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज के वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ 25,000 एट 20% पर एनम सेमी एनुअली एंड एनुअली। ठीक है, जब भी सेमी एनुअली एनुअली आता है तो आपको बताया मैंने कि सी आई और एस आई सेम होता है। फॉर 1 ईयर सी आई और एस आई हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 10,000। ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। अगर आपको डाउट हो तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियोज़ देख लो। आई होप आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देख के ही आ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 10,000। इसे आप नोट कर लेना। पी हमारे कितना है, 25,000 है। रेट है हमारा 10%, 20% है ना, और 20 को आप हाफ ईयरली में लोगे, सेमी एनुअली लोगे, तो 10 इंटू 10 अपॉन बाई 10,000। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 20% बना, हाँ, विच इज़ इक्वल टू, अगर आप 0 0 कट करोगे, यहाँ पे 4 जीरोज़ हैं, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, आ गया आपका 250 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एट 8%। ठीक है, मैंने आपको बताया था सी आई माइनस एस आई क्या होता है, सी आई माइनस एस आई होता है पी आर स्क्वायर अपॉन बाई 100, या फिर आर ऐसे करके आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि 100 पे 2 0 10,000 एक ही बात है। ठीक है, और पी क्या है हमारा, मतलब पी हमारा एक्स है, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी है 19.20, तो 19.20 यहाँ लिख दूंगा, विच इज़ इक्वल टू रेट है 8 अपॉन बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक्स की इज इक्वल टू 19.20 मल्टीप्लाई 100 इंटू 100, नीचे में 8 इंटू 8, बस इसे आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 3000। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड, सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बताओ, सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करके दिखाओ। ये भी सिमिलर है, ये खुद से करो। देन ये भी नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलर है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है डिफरेंस, 45, तो 45 लिखूंगा, इट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी हमें पता नहीं है, पी एक्स है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5 अपॉन बाई 10,000, वही चीज़ है, 100 टू 100 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मान लो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पे एक और 100 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, सिमिलर ये 3, ये 4, 25 से कट किया, बस एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू जैसे आप निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा 8,000 बस। ठीक है, बेसिक इजी क्वेश्चन है, खुद से करो आप। ये भी, देन ये भी, ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर क्या है, 10% है ना, सेकेंड ईयर क्या होगा, ये 10% और इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 10% हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, 11%। ठीक है, थर्ड ईयर क्या होगा, 11% प्लस 10% ऑफ 11 और इंक्रीज हो जाएगा, है ना, 10% और बढ़ जाएगा, तो 12.1%। ठीक है, इसे 1 मान लो। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, 12.1% का फिर से 10% इंक्रीज़ करोगे, 10% इंक्रीज़ करोगे, सिमिलर उसी तरीके से तो आएगा 13.31%। ठीक है, तो ये 2 पूछा गया है, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस 13.31 एंड 12.1, इनके बीच डिफरेंस है हमारा 1.21 का, सो 1.21% ऑफ 18,000 हमें निकालना था बस, विच इज़ इक्वल टू 217.8, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। फर्स्ट इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा था, बस इंटरेस्ट था 10% और बढ़ गया 11 का 10% और बढ़ गया 12.1, सिमिलर इस तरीके से बढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना पर एनम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पी हमारा क्या है 12,000, है ना, टाइम हमारा टी मान लो, और 5 मंथली है, तो 5/4 ये होता है, 5/4 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 15 मंथ, सबसे पहले मंथ में कन्वर्ट कर लिया। 15 मंथ्स को अगर हम 5 मंथली करें, 15/5 विच ये 3 टाइम्स आ जाएगा, टाइम 3 हो गया। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, रेट हमारा है 12%, तो रेट 12% फॉर 12 मंथ्स, 5 के लिए 5% हो जाएगा रेट। ठीक है, अब सी आई फाइंड आउट करेंगे,
तो CI क्या आ जाएगा, अगर हम CI फाइंड आउट करें यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन बाई 100 पे पावर n, -1 करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, 12,000 1 प्लस 5 अपॉन बाई 100 का क्यूब -1, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो CI आपका आएगा 1891.5, ठीक है। आप एक बार सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, 1891.5 आएगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट आपको इसी से फाइंड आउट करना है, मतलब एट देन तो डिफरेंस बताना है। सिंपल इंटरेस्ट देख लो क्या हो जाएगा, 12,000 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन बाई 100 इंटू 4, 5 अपॉन बाई 4 क्या टाइम है, इज इक्वल टू 1800 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस आपको डायरेक्ट दिख रहा है 91.5 का है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3.5 years at 10% is 2940. What will be the compound interest for the same sum for 2.5 years and the same rate when interest is compounded yearly? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो प्रिंसिपल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन बाई टाइम इंटू रेट, ठीक है। इंटरेस्ट कितने का आया है, 2940 का, कितने पे, 100 इंटू 100, और हमारा टाइम है 10 और 7/2 और ये 10% हमारा वो हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 8400 प्रिंसिपल, तो 8400 प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन बाई 100 पे पावर T। तो ए यहाँ पे P क्या है, 8400 है ना, देन 1 प्लस 10 अपॉन बाई 100 पे पावर 5 अपॉन बाई 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, आपको बताया मैंने कैसे सॉल्व करते 8400, सबसे पहले 1 अपॉन बाई, इसे 10 कर 1 अपॉन बाई 10 पे पावर 2, सॉरी यहाँ पे पावर 2, ठीक है। क्योंकि इसे देखो, इसे आप 2.5 लिख सकते हो, है ना, 2.5। अब 2.5 का एक 2 मैंने इधर ले लिया और हाफ कैसे कर दिया इधर, 1 प्लस 1 अपॉन बाई 10 इंटू 1 अपॉन बाई 2, बस, ठीक है। 8400 इंटू 11 अपॉन बाई 10 इंटू 11 अपॉन बाई 10 इंटू 21 अपॉन बाई 20, ठीक है। 120 से 20 गया, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो आ जाएगा 10672, ठीक है। CI पूछेगा, CI क्या हो जाएगा, 10672 माइनस 8400 विच इज़ इक्वल टू 2272, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a sum of 7500 amounts in 8748 after 2 years at a certain compound interest rate per annum. What will be the simple interest for the same sum at double than earlier interest rate? ठीक है, तो A हमारा क्या है 8748, नीचे में लिख दूंगा प्रिंसिपल 7500 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन बाई 100, टाइम कितना है, स्क्वायर यानी 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसे अब थोड़ा और कट कर लो, 3 से 2500 टाइम्स में ये 2916, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2916 अपॉन बाई 2500 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन बाई 100 पे पावर 2। अब ये 2 इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो 54 अपॉन बाई 50 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 1 प्लस R अपॉन बाई 100 पावर 2 के। सो 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस R अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 54 अपॉन बाई 50, तो R अपॉन बाई 100 क्या हो जाएगा 4 अपॉन बाई 50, है ना, 50 से 2 टाइम्स में, तो R इज इक्वल टू 8%। अब क्या बोला है 8% के, अब रेट को क्या कर दिया, डबल द अर्लियर रेट, ठीक है। 8 इंटू 2 16% हो गया रेट। फिर सेम सम फॉर टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही बताना है। तो 7500 को 16 अपॉन बाई 5 टाइम्स के लिए, सॉरी 16% यहाँ पे 23 अपॉन बाई 100, ठीक है। आपको बस जैसे 4 5 20 23 अपॉन बाई 100 हो गया बस। इसे सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 चला गया, 5 से 15 चला गया, इसे सॉल्व करोगे 5520, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years एट 15% पर एनम इज 4167। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना टाइम। सो सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, ये जो मैंने बताया, ये जो आप करोगे अभी करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, बताओ उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, and sum invested at 8% amounts to 20280 at the end of 1 year when the interest compound half yearly. What will be the simple interest for the same sum for इतना years at double the earlier rate। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है बट मैं बता देता हूँ। रेट क्या हो जाएगा 4% से 8% है यहाँ पे, है ना, 8 गिवन है, 8 से यहाँ पे 4% हो जाएगा रेट, ठीक है। टाइम 1 year है ना, तो 2 हाफ ईयर हो जाएगा यहाँ पे 2 years,
2 हाफ ईयर बोल सकते हो, 2 हाफ ईयर्स, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर टी। ए क्या है 20280 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 4 अपॉन बाई 100 पे पावर 2, ठीक है। इस तरीके से पी फाइंड आउट करोगे आएगा 18750। अब पी जैसे ही आपका आ जाएगा, अब आपको बस इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, एस आई आर इंटू टी अपॉन बाई 100 है ना। 18750 इंटू 23 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन बाई 100 इंटू 5 है ना। ये क्या हो जाएगा 23 अपॉन बाई 5, ये 23 अपॉन बाई 5 लिख दिया मैंने। अब यह 10 से 10 चला गया, देन ये 5 टाइम्स में 5 से 5 3 15 एंड 3 7 हो गया, 7 5 35 एंड 7 5 2 5 हो जाएगा 5, फिर 5 से एक और बार चला जाएगा, 7 5 35 देन 5 75 इंटू 23 इंटू 2 75 इंटू 23 इंटू 8 सॉरी इज इक्वल टू 13800, बस ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the compound interest on a certain sum of money at 21% for 2 years is इतना, ये में सिंपल इंटरेस्ट at the same rate for the same period, ठीक है। रेट पीरियड यहाँ पे सेम है, तो 21% 2 साल के लिए इतना ला रहा है सी आई पे, तो 21% 2 साल के लिए एस आई पे पूछा है। 21% 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप इसका सक्सेसिव निकालो तो ऐड किया तो 21 को 21 एंड 21 ऐड किया तो 42 पॉइंट और 21 का होता है 441 होता है, तो 4 उधर चल जाएगा, यानी 46.41, ठीक है। 46.41 सी आई पे, ठीक है। एस आई पे क्या हो गया, वही 42% हो रहा है ना। पूछा क्या है एट द ओके, एस आई का पूछा है 6961.5 कब हो रहा है, जब 46.41 है। पूछा क्या 42 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। थोड़ा बेसिक वे में मैंने, मतलब इजी वे में मैंने बता दिया, आ जाएगा आपका 6300, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज टू इतना एंड इतना इन 3 and 6 ईयर्स रिस्पेक्टिवली इन कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आपको क्या करना है, ईयर को माइनस करना है, 6 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा, तो 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू, ऊपर में लिखो बड़ा वाला 27,000, नीचे में लिखो छोटा वाला 8,000, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप कैसे जैसे, अब देखो क्यूब है यहाँ पे, तो इस क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 90 का क्यूब, ये 20 का क्यूब है ना, सॉरी 30 का क्यूब है ना, ये 30 का क्यूब अपन बाई 20 का क्यूब, विच इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपन बाई 100 पे पावर 3। बस क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में ये सब चीज़ें आ जानी चाहिए। 3 से 3 कट गया, अब मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस आर अपन बाई 100 विच इज इक्वल टू 30 अपन बाई 20, या फिर 3 अपन बाई 2 भी से बोल सकते हो। तो आर अपन बाई 100 क्या हो जाएगा 1 अपन बाई 2, यानी आर इज इक्वल टू 50%, बस, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट आप माइंड में करो तो काफ़ी कम स्टेप्स लेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 155, ठीक है। 10% फॉर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा 33.1 किस में, कंपाउंड में, एंड एस आई में 30, तो ये 155 किसकी वैल्यू, इनके डिफरेंस की, यानी 3.1 की। 155 एंड 3.1 की वैल्यू 100% की वैल्यू पूछा है, एक जीरो डालो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये 5 टाइम्स में 5000 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये खुद से करो, ये भी मैंने बताया इस तरीके का क्वेश्चन सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट इतना फॉर 3 ईयर्स इज इतना, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर्स, ठीक है। तो अब देखो 20 क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट 16/2/3 क्या होता है, तो रेट है 1/6, इसको 1/6 बोलते हैं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिखा जाए तो 6 से 7 हुआ है, 1 मिनट, 6 से 7 हुआ है कितनी बार, 3 ईयर्स, यानी 3 बार, पावर 3, ठीक है। 216 से क्या हुआ है 343, कितने का इंक्रीज़ है 127 का इंक्रीज़ है। प्रिंसिपल निकल जाएगा अब 6350 जो है किसकी वैल्यू है 127, यानी डिफरेंस की वैल्यू है। पूछा क्या है हमारा प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारा 10800, हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब इसी को एसआई पे लगाना है, 10800 को कितने टाइम के लिए, 5 2 5 3 15 + 2 17/3 टाइम के लिए, ईयर्स के लिए जो भी है। एंड रेट कितना हो जाएगा हमारा, रेट हमारे क्या बोला है एट द सेम रेट पूछा है, तो 16 3 48 + 2 50/3, ठीक है। और नीचे में 100,
2 0 से 2 0 मान लो कट गया, 3 3 ज़ा 9 से 12 का टाइम्स में कट गया, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 10200, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at an interest rate of 6% is 6750. What will be the compound interest on same sum at same rate same period? ठीक है, सेम सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा बोला नहीं मैंने अभी तक, बट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे। प्रिंसिपल निकालेंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल देखो 6750 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, इंटू 100 अपॉन बाई 3 इंटू 6 फॉर्मूला लगाया मैंने, इज इक्वल टू 37500 आपका प्रिंसिपल आ गया। अब इसी प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, इसी प्रिंसिपल को लगाना है। सी आई डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी आई डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं पी इंटू 1 + r अपॉन बाई 100 पावर n फिर -1, ठीक है, पी बाहर होता है और ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो 37500 इज इक्वल टू 1 + 6 अपॉन बाई 100 पे पावर 3 -1, ठीक है। इसे सॉल्व करना आपको, सॉल्व करोगे आ जाएगा 7163, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसे सॉल्व करना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 10,500 अमाउंट्स टू इतना इन 2 years 8%, द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 year द सेम रेट, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख दो। प्रिंसिपल गिवन है 10,500, ठीक है। देन अमाउंट गिवन है 13650, देन टाइम गिवन है 2 years, SI क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 3150 इज द डिफरेंस। अब हमें पता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन बाई 100, तो अगर हम SI हमारा गिवन है 3150, P हमारा गिवन है 10,500 इंटू R इंटू 2 अपॉन बाई 100, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 गया तो R हमारा आ जाएगा 15%, R 15% आ गया। अब टाइम कितना है, 2 years है, ठीक है। आर हमारा 15% कैसे है, 15% हाफ ईयरली, अब हमें हाफ ईयरली लेना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आर का हाफ क्या हो जाएगा, आर हमारा 15% आ गया, हाफ ईयरली है तो 15/2 हो जाएगा, तो आर हो जाएगा हमारा 7.5 या फिर 15/2 इसे भी मान लो, ठीक है। रेट 15/2%। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालना है, ठीक है। 10,500 को कितने टाइम के लिए, सबसे पहले 15/2% के हिसाब से 1 + 15/2 कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, पावर 2, ठीक है। 2 × 100 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे 10,500 इंटू 215/200 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मैं लिख दूंगा, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 12134, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन अ सम ऑफ मनी ईयर इज 433.50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CI और SI का डिफरेंस, CI माइनस SI क्या होता है, PR² अपॉन बाई 100 या फिर 10,000 बोलता हूँ एक ही चीज़ है। तो CI माइनस SI की वैल्यू दी हुई है 433.50, है ना। P हमें फाइंड आउट करना है, 17 × 17 हो जाएगा या 100 × 100 हो जाएगा। P की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपका 15,000 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेशन का खेल होता है, ठीक है। P आ गया हमारा 15,000 पूछा गया है, देन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P इंटू 1 + R अपॉन बाई 100 पे पावर n -1 करोगे तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो अमाउंट आएगा बस। 15,000 को 17% के हिसाब से 2 साल के लिए -1, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा 5533.50, बस इसे सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन जितना ज़्यादा आप करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, और से जितना ज़्यादा आप खुद से करोगे तो खुद से इसका शॉर्टर कुछ ना कुछ मतलब खोज पाओगे। 24 देखो क्या है, अनामिका पेड 4965 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 15,000 आफ्टर 3 years when compounded annually. Suman took a loan of 10,000 at the same rate on simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अनामिका उसने 4965 कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जब उसने 3 साल के लिए लोन लिया कुछ रेट परसेंट पे। सबसे पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा फिर, तो 4965 क्या है, तो 4965 ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 15,000 + 4965 विच इज़ इक्वल टू 19965, ठीक है। अब लिखूँगा मैं अमाउंट अपॉन बाई प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है 19965 अपॉन बाई प्रिंसिपल क्या था 15,000 इक्वल टू 1 + R अपॉन बाई 100 पावर क्या 3,
ठीक है। अब इसे हम ब्रेक करेंगे तो लाइक आ जाएगा 15 से करोगे तो ये 1331, तो 1331 अपॉन बाई 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब रूट इधर जाएगा, फिर 11 अपॉन बाई 10 का क्यूब मैं इसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 का क्यूब। ठीक है, क्यूब से क्यूब चला गया, देन 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन बाई 10। ठीक है, 11 अपॉन बाई 10, तो आर अपॉन बाई 100 क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई 10, सो आर इज इक्वल टू 10%। ठीक है, रेट आ गया हमारा 10%। अब बोला गया है सुमन ने 10,000 के लिए 10,000 को सिंपल इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए लगाया तो कितना इंटरेस्ट पे करेगी, बस आपका आ जाएगा 3,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए मैन इन्वेस्ट 7,000 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे उसका पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आप एक साथ भी कर सकते हो या फिर जैसे देखो एक साथ मैं एक साथ ऐसा ही निकाल लूँगा, एक साइड दूसरी साइड से यही निकाल लूँगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा हमारा 7,000 फॉर 2 years एट 8% अपॉन बाई 100 प्लस। ठीक है, देखो इसमें आपको 7,000 और प्लस करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ये निकाल रहे हो ना ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है, 7,000 और ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है टोटल अमाउंट भी पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो 7 इसे सॉल्व करोगे 0 0 चला गया, 7,000 प्लस 1120 जो इंटरेस्ट है, इसको सॉल्व करोगे 1120 जो इंटरेस्ट है, एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसे, मैं सर्कल कर दूंगा ना वो इंटरेस्ट है। ठीक है, 1120 ये आपका मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये इंटरेस्ट आया है, तो टोटल ये सिंपल इंटरेस्ट कितना अमाउंट बन जाएगा इसका 8120 रुपीज़ बन जाएगा। अब दूसरी साइड क्या किया उसने 10,000 को 8% के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे 10,000 इंटू 27 अपॉन बाई 25 इंटू 27 अपॉन बाई 25। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 11,664। ठीक है, तो CI अगर निकालोगे तो 10,000 माइनस 11,664 माइनस 10,000 विच इज़ इक्वल टू 1,664। अब टोटल इंटरेस्ट पूछा तो एक इंटरेस्ट यहाँ पे निकला, एक इंटरेस्ट यहाँ पे निकला, इन दोनों को ऐड कर दो बस 1120 प्लस 1,664। ठीक है, इसे आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 2,748 इसमें है 27 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 2,784 ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। और पूछा क्या है टोटल अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दो 8120 और ये ऐड करोगे 19,876 आ जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन A certain sum becomes 13650 at 15% simple interest after 2 years. What will be the amount on the same sum after 1 year at the same rate? ठीक है, एक सर्टेन सम जो है 13,650 मतलब एक सर्टेन सम 13,650 बन जाता है 15% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया जाए तो। ठीक है, और बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 1 year ऑन द सेम रेट इफ कंपाउंड हाफ ईयरली, यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा हमारा, हम प्रिंसिपल को 100 मान लो। ठीक है, प्रिंसिपल को 100 मान लिया आपने, तो प्रिंसिपल 100 है कितने 2 साल के लिए 15% अपॉन बाई 100, तो इसे कितना रुपीज़ बन रहा है उसका, यहाँ पे इसका जब अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15 टू 30। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे उसका 30 बन रहा है। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 130 है ना, अमाउंट इज इक्वल टू 130, 100 प्लस 30 130, तो ये 130 यहाँ पे 13650 की वैल्यू है, 13650 की वैल्यू क्या है 130 है, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, तो आ गया 10500। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ओके, अब इसी को लगाया है हाफ ईयरली पे, हाफ ईयरली लगाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 15/2%। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा 4, 2 साल है तो मतलब 4, आपको खुद से ये सब चीज़ें आना चाहिए। टाइम यहाँ पे क्या बोला अब 1 year है, सॉरी 1 year है तो 2 हो जाएगा, और क्या पूछेगा, और हमारा प्रिंसिपल ये गिवन है, बस इसको लगा देना है 10,500 को 1 प्लस 15/200 के अकॉर्डिंग 2 साल के लिए, बस इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 10,500 इस 3, इसे आप मान सकते हो 40, 10,500 इंटू 43/40 इंटू 43/40, इसे सॉल्व करोगे 12134 ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and simple interest on certain sum at rate of 15% per annum for 2 years is 1944। सिमिलर ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, CI में SSI होता है
PR² अपॉन बाई 10,000 है ना। प्रिंसिपल क्या था हमारा, निकालना है 1944 हमारा इनका डिफरेंस है, P पता नहीं, रेट है 15% अपॉन बाई 1000, ठीक है। इस तरीके से P निकालोगे तो आपका आ जाएगा 86400, तो ये प्रिंसिपल आ गया 86400। पूछा गया यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन द सेम रेट सेम पीरियड एट 10% पर एनम, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल 86400 है, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ देखो, प्रिंसिपल हमारा क्या है 86400 फॉर 10% पे 2 साल के लिए, 0 से 0 गया तो 86400 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। 2 0 से 2 0 चला गया, इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1045, एक सेकेंड इरेज करता हूँ। इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 104544 आपका ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया आपका। अब CI फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा आपका 86400 104544 माइनस 86400, ठीक है। अब इसे माइनस करोगे तो यही एक ऑप्शन है 18144, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट बताता हूँ मैं, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, SI फॉर 2 ईयर्स, SI फॉर 2 ईयर मान लो हमारा 30, ठीक है। 2 साल में उसने 30 बनाया, क्योंकि 15 और 2 30% हो गया, ठीक है। CI वैसे ही 15 को 2 साल के लिए लगाएगा तो क्या हो जाएगा 32.25, है ना, 32.25 हो जाएगा। तो डिफरेंस जो है इनका, क्या डिफरेंस है, 2.25 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे 1944 दी हुई है, तो 1944 2.25 की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 21 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 10% को 2 साल के लिए, बॉर्डर 2 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा 21% की वैल्यू, जिससे भी निकालोगे आप 18144 आ जाएगा, ठीक है। आप किसी मेथड से कर सकते हो, थोड़ा ईजी है तो मैंने सोचा बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सॉर्टेड सम द डिफरेंस बिटवीन CI एंड कंपाउंडेड एनुअली इज इतना, ठीक है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। बाकी मैं बताया तो एक बार CI माइनस SI आपको पता है क्या होता है, फॉर 3 ईयर CI, अच्छा 3 साल दिया हो ना, CI माइनस SI हो जाएगा PR² अपॉन बाई 100, तो 2 साल का हो गया, मल्टीप्लाई 300 प्लस R अपॉन बाई 100, ठीक है। 3 साल के लिए इनका डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस है 93, P 10% के 10 अपॉन बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 10% है तो 310 अपॉन बाई 100, ठीक है। 1 साल, क्योंकि 3 साल यहाँ पे दिया था इसलिए हम ये लगाते हैं ऐसे। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 93 इज इक्वल टू P अपॉन बाई 100 इंटू 31 अपॉन बाई 30, ठीक है। ये 3 टाइम्स में चला जाएगा और P हमारा आ जाएगा P हमारा क्या आ जाएगा पे 31 2 बार 31 है 10 अपॉन बाई 100, ठीक है। P हमारा आ जाएगा 3000, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 31 31 10 स्क्वायर अपॉन बाई 100 93 इंटू 100, ठीक है। ये 3 टाइम्स में ये हमारा 31 अपॉन बाई 10 है ना, सॉरी ये 10 है, आ जाएगा हमारा 3000 मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 1 ईयर एट 20%, फाइंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1000 है टाइम 1 ईयर है एंड 20% है, तो ये 200 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। वही CI क्या हो जाएगा 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये 2 बार लगेगा, तो 20% ना, 20% का हाफ 10% जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली 10% जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 को 2 बार करोगे तो क्या होगा सक्सेसिव 10 को 2 बार 21 होता है, इनका डिफरेंस 21% होता है, ठीक है। अब 21% ऑफ 1000 अगर आप करते हो, इसे अभी छोड़ दो, 21% ऑफ 1000 जब आप करोगे तो आ जाएगा आपका 210, बस इन्हीं का डिफरेंस पूछा है 200 और 210, दैट इज 10 रुपीज़, क्लियर। Next question, the difference between compound interest and simple interest on a given principal is 1725 in 2 years, and the rate of interest in both cases is 25% per annum, and in the case when interest is compounded annually, find the principal। यहाँ पे principal पूछा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, सिमिलर हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² अपॉन बाई 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, CI माइनस SI का डिफरेंस दिया हुआ है 1725, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट क्या है 25 इंटू 25 अपॉन बाई 100 इंटू 100 ही बोल दो या 10,000 एक ही चीज़ है, तो ये 4 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में P इज इक्वल टू 1725 इंटू 16, ठीक है। इसे सॉल्व करके आएगा 27600, तो यहाँ पे हमारा टाइप 4 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और बाकी 18 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा,
तो आप ऐसे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करो। थैंक यू।